आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। आप अपने आसपास क्या-क्या चीजें देखते हो? हम अपने आसपास पेड़, मेज, कुर्सी, बस्ता, किताब, पशु, पक्षी, बच्चे, बोर्ड, पेन आदि चीजें देखते हैं। इन वस्तुओं को आप नाम से जानते हैं। सभी चीजें जिनके नाम होते हैं वे संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराए वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। मोहन, रामायण, रुद्रप्रयाग ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के और उदाहरण देखते हैं, जैसे नदियों के नाम: कृष्णा, यमुना, गंगा, गोदावरी। इसी तरह देश के नाम: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। शहरों के नाम: जयपुर, उदयपुर, फरीदाबाद, रांची। पर्वतों के नाम: हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। और इंसानों के नाम: संगीता, तरुण, मेघा, आशीष। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझेंगे, जैसे कार, कुर्सी, पंखा, पहाड़। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, दीपक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। पर्वत जातिवाचक संज्ञा, जबकि हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। जो संज्ञा किसी पदार्थ का कराए हमें ज्ञान, वही है द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान। जैसे लोहा, चांदी, पानी, गेहूं, दूध, सीमेंट, नमक, घी आदि। अब समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से समूह का हो ज्ञान, वही है समूहवाचक संज्ञा की पहचान। जैसे भीड़, कक्षा, झुंड, दल, गुच्छा आदि। समूहवाचक संज्ञा को इन उदाहरणों की मदद से समझते हैं। जैसे टीम, झुंड और सेना, ये सभी समूह का ज्ञान कराते हैं, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, साहस आदि। यहाँ ये शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं को इन उदाहरणों से समझते हैं। क्रोध, मित्रता, दया, वीरता, ये सभी किसी प्राणी के गुण, भाव या स्वभाव की अवस्था को दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द
भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे।